अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम ये बात देख रहे थे कि कैसे हम अगर एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाएं तो किस को हमने प्रेफर करना है पहले यूज करने के हवाले से। तो उसमें हमने एक की पॉइंट ये पढ़ा था कि जब भी हमने ऐसा करना होगा हम स्टेटमेंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ रीड आउट किया करेंगे। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं बोर्ड मैस का। तो लेट मी राइट बोर्ड मैस। इसके अंदर बेसिकली ये जो वर्ड बनाया गया है ये हर एक जो ऑपरेटर है उसका हमने पहला अल्फाबेट चूज कर दिया। लेट्स से बी है हमारे पास। अब बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा ब्रैकेट्स को। सो इसको एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रैकेट्स को। अब यहां वर्ड आ जाता है ओ। ओ यूज कर सकते हैं हम ऑफ के लिए, और ओ का जो अल्टरनेट वर्ड है ना, बाज दफा इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, वो आई के साथ किया जा सकता है, यानी ओ को आई के साथ। तो इनको कलेक्टिवली एक ही ब्रैकेट में लिख देना मुनासिब होगा। और आई बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिसेस को। तो इंडिसेस का मतलब ये होता है पावर्स अगर हमारे पास आ जाए तो उनको हमने डील करना होगा। सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास ये होगी। अब हमारे पास डी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डी के हवाले से हमें लिखना होगा कि डी रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। द नेक्स्ट इज एम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एम रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। द नेक्स्ट इज ए। सो नाम से भी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ए जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को। और इससे जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एस। सो एस रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन को। सो एक एक जो अल्फाबेट है बेसिकली वो उसमें चूज हुआ है उस बोर्ड मैस के वर्ड में। तो जो एक एक लफ्ज यूज हुआ है उसको हाईलाइट यूं किया जा सकता है कि बी यूज हुआ है ब्रैकेट के वर्ड में से, ओ यूज हुआ है ऑफ के वर्ड में से, डी यूज हुआ है हमारे पास डिवीजन के वर्ड में से, एम यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन के वर्ड में से, ए यूज हुआ है हमारे पास एडिशन के वर्ड में से, और एस यूज हुआ है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के वर्ड में से। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया। इसमें हम एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी जा सकती है, इसको लिखना भी ठीक होगा, कि जो इंडिसेस होती हैं वो बेसिकली हमारे पास इसका डायरेक्टली मीनिंग होता है पावर्स को हम डील कर रहे होते हैं। लेट्स से 2 रेज़ टू द पावर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, तो ये हम इंडिसेस की बात कर रहे होंगे। सो अब एक सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है। लेट्स से एक सिचुएशन है 4 + 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम देखें तो उसमें ब्रैकेट्स पहले, वैसे तो हम प्रेफरेंस अगर दें तो डिवीजन को होनी चाहिए देन मल्टीप्लिकेशन को, बट ब्रैकेट इज द फर्स्ट वन। सो हमें पहले ब्रैकेट्स को टैकल करना होगा। अगर हम ब्रैकेट को टैकल करें तो 4 + 9 + 4 13 मल्टीप्लाई बाय, वी विल ऑपरेट दिस डिवीजन। ब्रैकेट के अंदर जो होगा बेसिकली उसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65 इज द फाइनल आंसर।
अब दो डिफरेंट आंसर्स नहीं आ सकते। द रीजन इज दैट कि वी आर फॉलोइंग द रूल बेसिकली। अब एक और हमारे पास सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि 2 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3 एंड माइनस 12। ये हमारे पास जब एक पूरे एक्सप्रेशन के अंदर छोटी ब्रैकेट यूज हो जाएगी, यहाँ छोटी हुई है तो हमें फिर इसको एज अ ओवरऑल होल एक बड़ी ब्रैकेट के साथ क्लोज करना था। अब इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट्स की बात आ जाएगी। 2 अपनी जगह पे रहेगा, 4 प्लस 9 होता है 13, फिर हो जाएगा माइनस 12, क्योंकि ब्रैकेट्स की पहले प्रेफरेंस है तो ये ब्रैकेट है बेसिकली, और माइनस 12। अब हमारे पास ये वाली जो बात है ये बराबर आ रही है 26 माइनस 12 एंड माइनस 12। अब अगर हम देखें तो 26 में से 12 को माइनस करना भी ओके है और 12 को 12 में ऐड करना भी ओके है। अगर इसको ओवरऑल देखा जाए ना बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक, तो एडिशन फर्स्ट होती है एंड देन सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ बेसिकली अगर हम 12 में से 26 में से 12 को माइनस करें तो वो भी सब्ट्रैक्शन है, और माइनस 12 को माइनस 12 में ऐड करें तो वो एडिशन है बेसिकली। हमें दोनों साइंस तो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर जूम आउट करके चीजों को देखें तो वो एडिशन ही है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 26 माइनस 24 एंड फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अगर कोई स्टूडेंट पहले 12 माइनस 12 कर सकता है बेशक, तो उसका भी आंसर यही आएगा। लेट्स से उसने 26 अपनी जगह पे लिखा, 26 माइनस 12 पहले कर दिया, तो उसने जब 26 माइनस 12 पहले किया तो उसका आंसर आ जाएगा 14 माइनस 12 एंड अगेन उसका आंसर भी 2 आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हों। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हों तो ब्रैकेट को फिर हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी, और उसके बाद जो हमारे पास हैं वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसमें जो हमने बात पढ़ी हुई भी है कि जो ग्रेटर अमाउंट होती है, जैसे ये माइनस 12 है और ये माइनस 12 है, दोनों ऐड होंगे तो आएगा तो 24। एट द एंड सिंबल नेगेटिव का आएगा। द रीजन इज दैट कि दोनों में से किसी एक के साथ तो नेगेटिव है, दोनों बड़ी अमाउंट है, दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमारे आंसर के साथ फिर नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस थी बोर्ड मैथ्स रूल की। इन द नेक्स्ट लेक्चर हमें एक दो चीजें और भी डिस्कस करनी है रिलेटेड टू दिस वन। अल्लाह हाफिज।